मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण के इस 7वें भाग में। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हमने रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स संकारकों के मध्य संबंध का जो टॉपिक लिया है, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ ग्रेजुएशन के एनुअल एग्जाम में भी ये बहुत अधिक बार पूछा गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत साथियों। चलिए साथियों, पहला संबंध आपसे क्या बोल रहा है, ए बराबर ई प्लस आई प्लस फॉरवर्ड या फॉरवर्ड इक्वल्स टू ई माइनस आई, जहां आई क्या है आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है, तत्समक ऑपरेटर है। तो चलिए साथियों, इसका देते हैं हम लोग प्रूफ के अंदर देखिए, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्या होती है साथियों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। आपकी इच्छा हो तो यहां एक्स में एच शिफ्ट किया हुआ है तो मैं इसको ई एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं, और एफ ऑफ एक्स को मैं आई एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं। तो ये हो गया आई एफ ऑफ एक्स, और इधर क्या चल रहा है प्यारे साथियों, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स। अब देखिएगा अगले स्टेप में, ये फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स और ये इक्वल्स टू ई माइनस आई, और दोनों में से फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लिया मैंने बाहर। एफ ऑफ एक्स दोनों तरफ है तो इसको मैंने छोड़ दिया और फॉरवर्ड नियरली इक्वल्स टू ई माइनस आई लिख दिया। ये अपना हो गया पहला जो रिलेशन है। दूसरा जो रिलेशन है वो अपने प्रूफ हो गया साथियों। अब पहला रिलेशन किस प्रकार से प्रूफ करेंगे आप, पहला रिलेशन प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस आई को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो आई को जैसे इधर शिफ्ट करोगे तो ये ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास आई प्लस फॉरवर्ड साथियों, या इसको या करके और इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से, मतलब फॉरवर्ड की परिभाषा से हमने इसको प्रूफ कर दिया। चलिए इस पर रिलेटेड एक अच्छा सा प्रश्न भी ले लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि एक पूछा हुआ प्रश्न मुझे याद आ रहा है और बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, उसको यहां शामिल किया जाना जरूरी है साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों, प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप इस प्रश्न को देखते हो, नवकार पब्लिकेशन है, उस बुक्स का पहला ही एग्जाम्पल है और बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा हुआ है। राजस्थान, अजमेर, कोटा, जोधपुर, कहीं पर भी नहीं छोड़ा इसको, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं, एक तो फॉरवर्ड टेबल की हेल्प से, और एक जो अभी हमने पीछे वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है उसकी हेल्प से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो बिना फॉरवर्ड के किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है वो चीज हम लोग यहां पर देखेंगे साथियों। आप पहले इसमें काउंट करो, हमेशा याद रखना जितने वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी हो या जितनी फंक्शन वैल्यू दे रखी हो, जैसे 1 2 3 4, तो याद रखना इसका जो चौथा अंतर है वो आपके 0 होता है। ये चीज आपको इसमें मालूम करनी है, और यदि 5 मान दे देवे तो 5वां अंतर 0 होता है। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे ए बी सी डी, ये आपको 4 मान दिए हुए हैं, ठीक है। ये फंक्शन वैल्यूज है, कौन सी वैल्यूज है, फंक्शन वैल्यूज। अब आप फॉरवर्ड फाइंड आउट करते हो तो कितने आएंगे, इन दोनों के बीच में 1, फिर इन दोनों के बीच में 1, फिर इन दोनों के बीच में 1। तो फर्स्ट फॉरवर्ड आपके, जैसे मान लो ये ई एफ जी आ गया, ई एफ और जी, फिर जैसे सेकंड फॉरवर्ड फाइंड आउट करोगे तो इन 3 में से फिर 2 ही आएंगे आगे, तो मान लो वो आपके एच और आई आ गया, चलो ठीक है। फिर अगला फॉरवर्ड फाइंड आउट करोगे तो वो फिर आपके मान लो जैसे एल है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा साथियों। मतलब 4 फंक्शन वैल्यू दी हुई है तो फॉरवर्ड 3 तक जाएगा। याद रखना, तरीका बता रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं। 4 फंक्शन वैल्यू दी हुई है तो फॉरवर्ड 3 तक जाएगा, क्लियर है। और यदि 5 दी हुई है तो फॉरवर्ड 4 तक जाएगा, और इसके कहने का मतलब आगे चौथा फॉरवर्ड है ही नहीं, तो चौथा फॉरवर्ड है ही नहीं तो वो क्या कितना है साथियों, 0 है, क्लियर है। तो यहां कितनी वैल्यू दी हुई है, 1 2 3 4, तो चौथा फॉरवर्ड आपके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा साथियों। चलिए तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें यह चीज लिखेंगे कि y इक्वल्स टू आपके पास में है साथियों f ऑफ x, ठीक है। और वेर f ऑफ x क्या है आपके पास प्यारे साथियों, log x, क्लियर है। अब एक चीज देखिए इसमें कि f ऑफ x के 4 मान दिए हुए हैं। कितने मान दिए हुए साथियों, 4 मान दिए हुए हैं। अतः इसका जो चौथा अंतर होगा ना, फॉरवर्ड की पावर 4 एफ ऑफ एक्स, वो आपके 0 हो जाएगा साथियों। और याद रखिएगा इसमें जो x है उसकी शुरुआत आपको 100 से करनी है, और जो h है, h साथियों अंतर कितने कितने का, देखो 100 के बाद 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, तो h बराबर आपके पास कितना है, यहां पर 1 है। x की जगह अपने पास 100 है साथियों, तो क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड की पावर 4
एफ ऑफ 100 इक्वल्स टू कर दो आप 0। अब फॉरवर्ड को अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वी नाउ दैट क्या फॉरवर्ड इक्वल्स टू होता है प्यारे साथियों ई माइनस आई की ई माइनस आई। तो इसको जैसे ही आप लोग यहां शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा ई माइनस आई की पावर 4 और यहां है अपने पास एफ ऑफ 100 साथियों। अब ई माइनस आई की पावर आपको 4 खोलनी है तो आप लोग जानते हो बाइनोमियल थ्योरम से ई की पावर पहले स्टेप में आएगा 4, फिर माइनस है तो अगले स्टेप में माइनस 4c1 ई की पावर 3 और आई हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले स्टेप में प्लस 4c2 ई की पावर 2 और आई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ई की पावर तो घटती जाएगी और आई की पावर बढ़ती जाएगी। उससे अगले में माइनस, माइनस क्यों? कि जहां जहां आई की पावर ओड है, विषम संख्या है, वहां तो माइनस आएगा और जहां आई की पावर इवन है, सम संख्या है, वहां पर प्लस आएगा। तो 4c3 ये हो जाएगा ई की पावर 1 और आई की पावर 3 और लास्ट वाले स्टेप में 4c4 की वैल्यू 1 होती है और आई की पावर 4 आ जाएगी। और इस पूरे के बाहर क्या है साथियों? एफ ऑफ 100। एफ ऑफ 100 लिख दूं या सीधा आप लोग कहो तो log 100 लिख सकते हो साथियों कि सर log 100 तो बाद में कर दिया, पहले माने एफ ऑफ 100 कर दो। चलो आप राजी रहो सर, एफ ऑफ 100। अब देखो 4c1 nc जो r होता है ना प्यारे साथियों, ncr को कुछ इस तरीके से खोलते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। या सीधो यूं याद रखो, जैसे वो 4c2 है तो इन्हें 4 गुना 3 लिखो और नीचलान कर दो 2 गुना 1 फैक्टोरियल रोमान, सीधी सी बात है। इन लिखो, इन खोलो, 4 गुना 3 गुना 2, नीचे 3 है, 3 स्टेप ले लिया और नीचे भेजिया यहाँ पर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 रो मतलब 3 गुना 2 गुना 1, याद है? चलो कोई बात नहीं, एक ही कर कहीं खुले जिक्री भी आप चर्चा कर ली भी। और आप जाना साथियां वैसे 4c1 रो मान है ncr है वो ncn माइनस r के बराबर होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, 4c1 4c3 के बराबर होगा, इक्वल्स टू 0 है प्यारे साथियों। यहां देखो आप भाई, इसकी वैल्यू हमने यहां खोल, फॉरवर्ड की जगह ई माइनस आई की पावर 4 कर दी, एफ ऑफ 100 कर दिया, इसकी पूरी वैल्यू खोल दी, इक्वल्स टू क्या है? 0। अब ई की पावर 4, तो ये ई की पावर 4 और एफ ऑफ कौन आ गया प्यारे साथियों? साथ में 100। अगले स्टेप में माइनस 4c1 की वैल्यू 4 ही होगी और ई की पावर 3, आई को लिखने की जरूरत है नहीं और ये एफ ऑफ 100 वापस। फिर 4c2 को खोलोगे तो 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1, ये इसको काट देगा 2 टाइम, तो 3 2 जा 6 आएगा प्यारे साथियों। तो यहां आप क्या लिखोगे? 6 और ये हो गया ई स्क्वायर एफ ऑफ 100 साथियों। ठीक है, फिर माइनस 4c3 की वैल्यू वापस 4c1 के बराबर होगी तो 4 ही आएगी और एफ ऑफ ई और एफ ऑफ हो जाएगा 100 साथियों और माइनस प्लस आई की पावर 4 का कोई मतलब है नहीं और एफ ऑफ 100 का एफ ऑफ 100 और इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा ई की पावर 4 है तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा एफ ऑफ 104 साथियों, क्योंकि h कितना है? 1 है, हमने लिखा था h कितना है? 1 है। तो ये जैसे ही 100 प्लस 4h करेंगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा और एफ ऑफ 104 हो जाएगा। ये माइनस 4 एफ ऑफ 103 हो जाएगा, 3 है तो ये 6 और यहां हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ 100 प्लस 2 102, ये माइनस 4 एफ ऑफ 100 प्लस 1 101 और फिर प्लस ये एफ ऑफ 100 का एफ ऑफ 100। अब जिस जिस की वैल्यू आप जानत हो उसकी वैल्यू रख दो, बाकी को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ 104 की वैल्यू कितनी है आपके पास? एफ ऑफ 104 बोले तो log 104, log 104 की वैल्यू है प्यारे साथियों 2.170, फिर माइनस 4 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी है? 2.0128, फिर प्लस 6 एफ ऑफ 102 की वैल्यू हम लोग एफ ऑफ log 102 की वैल्यू हम जानते नहीं है तो इसको आप log 102 एज इट इज पढ़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे माइनस 4 log 101 की वैल्यू है साथियों माइनस 4 का तो माइनस 4 और इंटू ये होगी 2.0043 और फिर प्लस log 100 है साथियों, log 100 की वैल्यू आपको 2 दी हुई है और इक्वल्स टू 0। अब देखो आप लास्ट स्टेप है, इस 6 इंटू log 102 को तो मैं लिख देता हूं यहां साथियों, लिख दिया। अब बाकी सबको कैलकुलेटर से गुणा करवा के और फिर मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये तो क्या है 2.0170 और ये कितना है? ये है 2, तो 2 और 2 जुड़ के कितने हो गए?
0.0170 और उसको उधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का हो गया साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया, ये भी यहां पर भी -4 है, यहां पर भी -4 है, दोनों में से -4 ले लिया कॉमन और -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। और इन दोनों को अब हम लोग जोड़ देते हैं तो 2 और 2 तो हो गए 4, फिर दशमलव का दशमलव 0, 108 में आप 043 जोड़ोगे साथियों तो 128 और 3 131 और 40 171, मतलब ये हो जाएगा 0171 प्यारे साथियों। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके और 6 हम लोग क्या कर देंगे, 6 से उसको डिवाइड कर देंगे। अपने पास जगह नहीं है तो इधर इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ये क्या है 6 लॉग, ये साथियों यहां क्या है अपने पास माइनस का 4.0170, फिर प्लस कितना देखिए 4 को इससे गुणा करोगे तो 4 को 1 से गुणा करवाया 4 आ गया साथियों, फिर 4 को 7 से गुणा करवाया 7 चौक 28 आ गया, असल की 2, 4 को 1 से गुणा करवाया 4 और 2 असल वाली 6 हो गई, 4 को 0 से गुणा करवाया 0 हो गया, फिर दशमलव का दशमलव और 4 4 जा 16। सबसे बड़ी बात देखिए, चलो 4 को नजदीक लिख देता हूं, हाँ अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो 4 में से 0 गया पीछे बचा 4 साथियों, 8 में से 7 गया पीछे बचा 1 साथियों, और 6 में से 1 गया पीछे बचा 5 साथियों, और 0 0 का 0 डेसिमल का डेसिमल, और 16 में से 4 चला गया पीछे बचा 12 है, और 6 इधर ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर डिवाइडेशन में भेज दीजिए साथियों। तो देखो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 6 की टेबल में 6 1 टाइम, 12 हो गया 2 टाइम साथियों, और डेसिमल का डेसिमल अब 0 में भाग जाएगा नहीं तो आप लोग यहां उतारिए 0, और 0 के बाद अगली संख्या कितनी है आपके पास 5 साथियों, तो भी भाग जाएगा नहीं, भाग फिर से ब्रेक हो गया तो 1 0 और उतारिए, उतार दिया। अब 5 और 1 कितना है 51, 51 में चला जाएगा 8 टाइम। क्लियर है, पीछे कितना बचा है आपके पास 8 6 48, 51 में से 48 गया पीछे बचा 3 3 और 4 34, 34 में अप्रोक्सीमेट 5 टाइम, अप्रोक्सीमेट क्या कंप्लीट 5 टाइम, पीछे बचेगा रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा 4, और 4 में ही चला जाएगा 6 टाइम, तो अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो यहां 6 कर दो और अप्रोक्सीमेट में यहां 6 कर दो, मतलब अप्रोक्सीमेट कर दो यहां 2.0086। ये किसकी वैल्यू है आपके पास log 102 की। तो ये क्वेश्चन हमने अभी क्यों किया, मैं पहले भी करवा सकता था लेकिन नहीं, हमने जब रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड शिफ्टिंग एंड आइडेंटिटी अभी पढ़ी है किसर बात है पहले ही बताई दी नहीं, अरे वो मारो भलापण हो भाई। चलो तो आज अपन रिलेशन देखियो और देखते हैं ये मात्र बीरू संबंधित एक प्रश्न भी कर लियो। चलो अब देखते हैं अगला रिलेशन। चलिए साथियों, बड़े ही जोरदार बात कर रहा है सेकंड रिलेशन के फॉरवर्ड और जो शिफ्टिंग है वो कम्यूटेटिव होते हैं। देखिए कैसे, क्या लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेके आते हैं तो ये मैंने क्या लिया शिफ्टिंग के साथ में फॉरवर्ड ऑपरेटर और फिर ले लिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स। पहले इसको खोलने में, इसको खोलेंगे तब क्या आएगा साथियों शिफ्टिंग का, तो शिफ्टिंग, और ये क्या है इसको मैं जब जब देखूं ये फॉरवर्ड खुलेगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स साथियों। अब क्या करना है, अब शिफ्टिंग है तो शिफ्टिंग को दोनों के साथ ले लो, ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस ये हो गया ई एफ ऑफ एक्स साथियों, इसको इसके साथ, तो ये शिफ्टिंग होने के बाद एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा साथियों, और ये हो जाएगा शिफ्टिंग होने के बाद एफ ऑफ एक्स प्लस एच। प्यारे विद्यार्थियों अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं क्या फॉरवर्ड और फिर ले रहा हूं शिफ्टिंग, तो यहां शिफ्टिंग के साथ में ई एफ ऑफ एक्स लूं यदि प्यारे साथियों तो फॉरवर्ड को तो पड़ा रहने दो, और ये क्या हो जाएगा इसको जब जब मैं देखता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्यारे साथियों। अब इस स्टेप को आप लोग खोलते हो तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहां से शुरू किया था यहां पर खत्म हो गए, दोनों एक हीर को है, मजो आयो को नहीं हो कैन को कोई जान टाबर ये तरीके में आया यूं उठा को नहीं। हाँ तो चलो ये रिलेशन भी हमने कर दिया प्रूफ। अब क्या करेंगे आप, यहां है ई और यह है फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स, बोथ साइड फंक्शन है उसको हटा दो तो ये तो ई फॉरवर्ड और ये हो गया फॉरवर्ड ई, और बीच में हमने लगा दिया इक्वल का निशान। चलिए अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी में। ये साथियों क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि शिफ्टिंग बैकवर्ड इक्वल्स टू
बैकवर्ड शिफ्टिंग और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉरवर्ड। कि सर इन तीन पक्ष है कहीं तीन हाथ लेवा कहीं गेली पता करो यार तीन हाथ कर देता। हाँ तो आप आटो शुरू करा देखो पहली लेफ्ट हैंड साइड हूं। लेफ्ट हैंड साइड आपसे क्या बोल रही है, ये बोल रहा है ई बैकवर्ड, और इसके साथ में यदि मैं एफ ऑफ एक्स लूं तो ई का तो ई साथियों, और बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स क्या खुलेगा, देखो बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स खुलेगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच साथियों। अब जैसे ही आप लोग इन दोनों के साथ शिफ्टिंग लेंगे तो ई एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, और ई एफ ऑफ एक्स माइनस एच है तो वो शिफ्टिंग होने के बाद एक्स माइनस एच और प्लस एच, एच से एच हो जाएगा कैंसिल, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। प्यारे साथियों इसको मैं जब जब देखूं, इसको मैं जब जब देखूं तो मुझे ये फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स नजर आए। या एक काम करो लेफ्ट हैंड साइड ही मत लो, यहां ले लो मतलब पार्ट ए, चलो ए लेकर के इसको सॉल्व कर दो। फिर देखो बी, इसका दूसरा भाग क्या लेता हूं मैं, दूसरा भाग आपसे क्या आ रहा है, बीच वाला भाग लो, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्टिंग एफ ऑफ एक्स। तो बैकवर्ड शिफ्टिंग एफ ऑफ एक्स लेते हो तो बैकवर्ड का तो बैकवर्ड और पहले शिफ्टिंग कर दो साथियों, तो ई एफ ऑफ एक्स आप लोग पहले शिफ्टिंग करते हो तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब इसका बैकवर्ड निकालो तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो रखोगे एज इट इज, और अगले स्टेप में करोगे इससे एक कम, तो कम करते ही एच से एच हट जाएगा, और इसको फिर से आप लोग देखते हो तो ऐसा लगता है गुरुजी ये तो फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स ही है, तो ये वाला भी फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ये वाला भी फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल है। तो क्या लिख लोगे, अतः बाई पार्ट ए एंड बी, भाग ए व बी से क्या क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास पहले तो बैक शिफ्टिंग बैकवर्ड, फंक्शन को हटा दो बोले तीन ही जगह कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इक्वल्स टू बैकवर्ड शिफ्टिंग और इक्वल्स टू ये हो गया फॉरवर्ड के बराबर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गई। तो चलिए अब लेते हैं हम लोग इससे अगली प्रॉपर्टी जो कि जोरदार है। इतनी जोरदार प्रॉपर्टी है साथियों कि आप देखोगे तो मंद मंद मुस्कुराओगे। कैसे, चलो आप इसकी राइट हैंड साइड ले लो। आप क्या दिया हुआ आपको, फॉरवर्ड शिफ्टिंग के अंदर -1 है, और एफ ऑफ एक्स यदि आप लेते हो तो फॉरवर्ड को पड़ा रहने दो, और -1 शिफ्टिंग के साथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेते हो तो फॉरवर्ड का फॉरवर्ड, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, अब इसका फॉरवर्ड निकालो, फॉरवर्ड निकालोगे तो चलेंगे इससे एक स्टेप आगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स साथियों, ठीक है, और फिर एफ ऑफ एक्स मतलब ई एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो एफ ऑफ एक्स, और इसमें से वापस किसको घटा दोगे आप लोग, एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एच को। फॉरवर्ड की डेफिनेशन यही होती है कि सर मैं तो भूल गया, कहीं करो यार, तो ये हो गया शिफ्टिंग माइनस आई और एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये ई शिफ्टिंग होते हैं, यहाँ एच से एच कट गया और ये एज इट इज वापस आ गया। ये किसकी डेफिनेशन है कि सर आ तो बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है नहीं, तो वो प्रूफ हटू एफ ऑफ एक्स हट गो, और कहीं फॉरवर्ड इनवर्स इक्वल्स टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड ई इनवर्स इक्वल्स टू बैकवर्ड। कितनी हो रही चीज है, मतलब हाउ सेकंड हम कही तो कहीं थानू मिस्क्रिया कर ले जी। ये तो जोरदार सवाल है साथियां, मतलब कहीं बताऊं मैं आपने, इरू इजी थान कटी मिल जाए तो पहले बिन कर लीजिए। आपने डेफिनेशन की नहीं है बैकवर्डरी, तो बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कहीं वही आप लोग डाओ हाथ पक्ष दियो, तो बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपरे व्या करे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो इन देखो जन आपने आई एफ ऑफ एक्स लागे साथियां, इन देखो जन ई रे मैं मतलब एफ रे मैं -1 शिफ्ट योडो है, और वो एफ ऑफ एक्स। अब कहीं करो ई स्टेप में एफ ऑफ एक्स ने बाहर ले ले जन ई आठ होगो आपरे आई माइनस ई री पावर -1 और एफ ऑफ एक्स ने दोनों पार्ट छोड़ दो, तो बैकवर्ड इक्वल्स टू होगो आपरे आई माइनस ई इनवर्स। कितनी हो रही बात है, हाउ और प्रूफ होगो उनको। अब आ चीज लानी है, जन ई इनवर्स ने अटीन लियो और बैकवर्ड ने बटीन भेज दो, तो या ई इनवर्स इक्वल्स टू आई माइनस बैकवर्ड की कर लागू आपने कि सर जोरदार लागू। चलो अब लेते हैं आज के सेशन का आखिरी जो मतलब रिलेशन है, उसके बाद एक रिलेशन और बचेगा, एक या दो रिलेशन और बचेंगे जिनको हम लोग अगले सेशन में रखेंगे साथियों। चलिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग राइट हैंड साइड से हल करेंगे कि सर क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड गुणा में है, स्टेप गुणा करने के बाद जो भी स्टेप हमारे पास कम पड़ेंगे उनको हम लोग जोड़ देंगे और घटा देंगे, ठीक है। वैसे इसमें स्टेप कट जाएंगे, कटने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड लेते हैं, क्या है अपने पास बैकवर्ड फॉरवर्ड
बैकवर्ड और फिर लिया हमने एफ ऑफ एक्स। अब फॉरवर्ड को पढ़ा रहने दो और पहले बैकवर्ड को खोल दो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ये हो गया साथियों एफ ऑफ एक्स माइनस एच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगले स्टेप में, अब दोनों का अलग अलग आप लोग ऐसा कीजिए, फॉरवर्ड खोल दीजिए साथियों, तो ये फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स और माइनस ये हो गया आपके पास फॉरवर्ड और एफ ऑफ एक्स माइनस एच। घबराने की 1% की जरूरत नहीं है। देखो हमें फॉरवर्ड चाहिए, ये चीज हमने ली थी, फॉरवर्ड चाहिए तो फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स तो आ गया, फिर माइनस यहां देखिए अपने पास फॉरवर्ड पड़ा है और यहां क्या है, यह है ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम आपको कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में से एक काम कीजिए, एफ ऑफ एक्स को ले लीजिए बार और ये हो गया फॉरवर्ड ई इनवर्स और बार क्या है एफ ऑफ एक्स। अभी हमने एक चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी थी साथियों, क्या पढ़ा था, बैकवर्ड इक्वल्स टू फॉरवर्ड ई इनवर्स। देखो आप पढ़ा था कि हाँ सा पढ़ियो, याद आवे कि बिल्कुल आवे जन 8 लिख दो, 5 लिख दे वो तो कहीं देखो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड और आ चीज है एफ ऑफ एक्स। हो गया अप्रूपक नहीं हो गया कि सर बिल्कुल हो गया। मजा आया कि नहीं आया कि बिल्कुल आया। मजा आओ कोने बेटा, मजा आवे जने तो मतलब जोरदार व्यूअर वॉच टाइम बने तो ये बेटा को मजा आवे। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।